श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं बताया। गुणातीत का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं होते। उसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण होते हैं, पर ज्ञानी किसी गुण को रखने या हटाने की कोशिश नहीं करता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई गुण आ रहा है तो उससे द्वेष नहीं करता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। और कोई गुण है तो उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। चुनाव नहीं रह गया, जो होता है हो। इसी तरह साक्षी का लक्षण है उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी। उदासीन, उत आसीन, जैसे वो गुणों के ऊपर बैठा है, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा है। नदी के बहाव को रोकता नहीं, उसको बहाने में तेजी नहीं करता। नदी आप बहती है पर आप किनारे बैठा है, नदी को बहने देता है। ऐसे ही गुण प्रवाहित रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे आपकी अवस्थाएं, चाहे स्थूल अवस्था ले लो, बचपन बह गया। एक समय आपके सामने था, जब नदी के किनारे होते हो तो कुछ जल, लकड़ी, कूड़ा, कचरा आपके सामने बहता नजर आता है। कुछ देर के बाद वो आपकी नज़र से ओझल हो जाता है, दूसरा कुछ हो जाता है, वो भी चला जाता है। इसी तरह से पहले आपके सामने बचपन था। आपके सामने बचपन तो हुआ ही नहीं कि हुआ है। एक माता दुविधा में बीच में बोली कि हम जो सही हो वही मान लें। क्लियर नहीं किया कि हमारे सामने बचपन आया था कि नहीं आया, गोल मोल जवाब दिया। आपकी क्या राय है? दूसरे का बचपन नहीं, आपका बचपन आपको दिखा था कि नहीं? देखा ही नहीं, अब भी दिख रहा है ना? बह गया, जवानी आ गई, कई की वो बह गई है, बुढ़ापा बहता आ रहा है। अधिकतर, ज्यादातर बुढ़ापा ही आने वाला है सबका, जितने यहाँ बैठे हैं। एक आध हैं जो अभी बच्चे हैं, अधिकतर, और जो ये है ये नदी भी बह जाएगी। और अंदर है एक, ये तो बाहरी नदी है। जागृत आता है, चला जाता है, स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं, नींद आती है, चली जाती है। इनमें से कोई नदी को रोक नहीं सकता।
तुम रोक नहीं सकते, ज्ञानी रोकना ही नहीं चाहता। फर्क समझ ले। तुम रोकना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, रख नहीं पाते। ज्ञानी भी रख नहीं पाता, पर समझदार है उसके भी हाथ में नहीं। तो वो क्या है? वो गुणातीत है। क्यों है? कहते वो रोकता ही नहीं किसी को, आओ जाओ। तो ज्ञानी और तुम में क्या फर्क है? जो रोकना चाहता है वो अज्ञानी, और जो राजी हो गया है होने दो जो होता है वो ज्ञानी। और साथ में जो होने देना नहीं चाहते या किसी को बनाए रखना चाहते हैं, वो इनके आने जाने से सुखी दुखी मानते हैं, इसलिए इनको हटाने या पाने में लगे रहते हैं। ज्ञानी इनसे उदासीन है, ऊंचे खड़ा है, ऊंचे बैठा है, इनको होते देखता है, दुखी सुखी इनसे नहीं होता, इसलिए वो गुणातीत है। हालत एक ही है। भगवान का भगत राजी है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। भगवान का भगत राजी है उनकी रजा में, जो होता है उसमें राजी है। आप लोग भी भगवान के भगत हो, नहीं? नास्तिक तो नहीं हो, भगत हो, पर तुम भगवान की रजा में राजी नहीं हो। तुम चाहते हो भगवान ऐसा करे। तो एक भगत वो भी है, चाहे अज्ञानी कहो, एक भगत वो भी हैं जिनकी योजना है, भगवान को मार्गदर्शन करते हैं, नहीं चेले की तरह नहीं करते, नौकर की तरह भगवान को तो नहीं कहते, भगत हैं, पर रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना है कि ऐसा करो। सभ्यता से निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और दूसरे भगवान के भक्त हैं ज्ञानी, एक अज्ञानी भगत, एक ज्ञानी भगत। जो ज्ञानी भगत हैं वो कोई परिवर्तन की बात नहीं करते, वो कहते हैं हम तो तुम्हारी रजा में राजी हैं, राजी हैं, तुम्हारा जो कुछ किया हुआ है हमें अच्छा लगता है, भीतर से अच्छा लगता है। अच्छा भी दो तरह का लगता है, कई का ऊपर ऊपर से तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, बोलते हैं कीर्तन, अच्छा चल ठीक है। जब करता ही है, मानता ही नहीं है, तो अपन क्या करें? जबरा मारे और रोवन न दे। तगड़ा आदमी मारता भी है। एक बार हमने एक माँ को देखा, बच्चे को मार रही थी, तो रोने लगा, रोएगा, फिर मार दिया, तब फिर रो पड़ा, मारेगा तो रोए नहीं, तब मारती भी जाती है, रोने नहीं देती, रोएगा तो और मारूंगी। तो भगवान के किए में कुछ लोग सचमुच राजी हैं। आप अंदर से टटोलना, किसी समय आप दिल से उसके किए हुए को स्वीकार करते हो, उसके निर्णय से आप 100%, 99% नहीं, और चलो रोज नहीं, किसी क्षण बताओ जब आप भगवान के किए से 100% राजी रहे हो। हाँ, राजी रहे होगे जब तुम्हारे मन का किया होगा। हमने एक कथा सुनी थी, गुरु जी के कई चेले थे, तो एक चेले से उन्होंने कहा जा बेटा जरा गैया दूह ले, तो कहता है मुझसे तो बनता ही नहीं। उनका चारा डाल दे, बनता नहीं।
गुरुजी ने चारा डाला, दूध दुहा, खीर बनाई, फिर कहता है बेटा जरा खा ले। तो कहता है सारी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं, ये आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। आप भी भगवान के ऐसे ही भगत हो। शादी के लिए राजी हो गए, खाने के लिए राजी हो गए, जो मन का था राजी हो गए। जब थोड़ा कष्ट दिया, ये ठीक नहीं। तो भक्ति करना नहीं है, राजी होने का नाम भक्ति है। आप भक्ति करने में लगे पड़े हो, दिन रात माला फेरने में लगे हो, भगवान को पटाने में लगे हो। भगवान से पटे नहीं, पटा रहे हो। हम तो भगवान से पट गए, उन्होंने हमें पटा लिया, राजी कर लिया। हम राजी हो गए कि जो तू करता है, तेरे निर्णय में चूक नहीं हो सकती, तेरे निर्णय को मेरे समझने में चूक हो सकती है। तो भीतर से 100% 100% राजी होने का नाम भक्ति है। आप समझते हो माला फेरने का नाम भक्ति है, आप सोचते हो मंदिर बनवाने का नाम भक्ति है। वह भक्ति के साधन हैं, वो शुरुआत है। पर भक्त हो इसकी पहचान रोना मिट गया, चिंता मिट गई। और रोते भी हैं तो रोने को भी राजी हैं। तू रुलाएगा तो रोएंगे, तू हंसाएगा तो हंसेंगे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिस तरह तू रखेगा हम रहेंगे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जहां तू रखेगा वहीं हम रहेंगे, जहां तू रखेगा वहीं हम रहेंगे। जैसा तू रखेगा वैसा हम रहेंगे, जैसा तू चाहेगा वैसा ही हम करेंगे। हमारा मन ही नहीं रह गया। क्या हुआ है? भगवान ने कहा मन मना भव, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भगत हो जा, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मेरे मन वाला? तुम किसके मन वाले हो? तुम चाहते हो भगवान मेरे मन का हो जाए। सही बताओ, गुरु कैसा हो? तुम्हारे मन का। पत्नी पति कैसे हो? तुम्हारे मन के। कपड़े कैसे हो? मेरे मन के। दुकान कैसी हो? मेरे मन के। भगवान कैसे हो? मेरे मन के। अरे सब कुछ तुम्हारे मन का हो गया, तुम तो भगवान के मन के हो जाओ। भगवान के मन के, जैसा उनका मन है। एक जगह तो कहीं हो जाओ जो उसके मन के हो जाओ। सबको बनाया अपने मन का, रोना न मिटा। आजकल पत्नियां अपने मन का पति चाहती हैं, पति भी बेचारे अपने मन की पत्नी चाहते हैं। जैसा पत्नी का मन हो वैसा पति हो, या जैसा पति का मन हो वैसा ही पत्नी हो जाए तो एक मन हो गए, एक मन। तो भगवान से भी अभी भगत के दो, भगत का अपना मन है, भगवान का अपना मन है। वो चाहते हैं ऐसा हो, भगत का अपना मन है। अब ये बताओ, तुम अपना मन भगवान के अनुसार करोगे कि भगवान अपना मन तुम्हारे अनुसार करेंगे? देख लो। वैसे ज्यादा अच्छा मन किसका होगा? तुम्हारा। तो फिर तुम अपने मन को भगवान का मन बना दो।
लगे ही नहीं कि उनका निर्णय उनका है, जैसे उनका निर्णय मेरा ही निर्णय है, उनका फैसला मेरा फैसला है, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। एक वैष्णव महात्मा भोग लगाने के लिए भोजन बना रहे थे, तो सुबह से कहते हैं आज हमारे भगवान की इच्छा खीर खाने की है। खीर बनाई, आराम से भोग लगाया, खा रहे हैं। अब ये जरा सोचना है, तो आपके भगवान की क्या इच्छा है? आपके भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। आहा, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, पूरे विश्वास से, भीतर के प्राणों से राजी होना ही भगवान की भक्ति है। यदि दुख से, चिंताओं से, भयों से छूटना है तो राजी हो जाओ, राजी। और कुछ होने में टाइम लगेगा, वैसे तो चाहो अभी हो जाओ। और सबसे बड़ा ध्यान है कुछ देर राजी होना। आंख बंद कर, राजी। जो होता है सुनाई देता है, राजी। नहीं सुनाई देता, राजी। मन रुका, नहीं रुका, राजी। मन का हो रहा है, मन का नहीं हो रहा, राजी। ध्यान लगा, नहीं लगा, राजी। राजी हो गए, गुणातीत हो गए। राजी न होना ही गुण में फंस जाना है। अभी अभी कह रहा था, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चुनाव है गुणों में फंस जाना, अचुनाव है गुणातीत हो जाना। चुनाव है अज्ञानी भगत, अचुनाव है ज्ञानी भक्त। इसीलिए भगवान ने कहा, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी तो परमात्मा ही है, राजी है। आवश्यकता है राजी होने की। राजी होना अपन ने शुरू से नहीं सीखा। विदेशों में तो सब लोग मन के होते हैं, मन के। बेटा अपने मन से चलता है, माँ बाप अपने मन से चलते हैं, अपने मन का। शादी मन की करते हैं, काम मन का करते हैं, घूमते मन से हैं। उनके यहाँ दूसरा नहीं है, सिर्फ मैं है। होना यहाँ भी वैसे ही चाहिए। वहाँ किसी और की परवाह नहीं है, दूसरा जैसे है ही नहीं, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। इसी तरह से भीतर का भी मामला है। भीतर क्या करना, जैसे मैं हूं ही नहीं, दो है ही नहीं, दूसरा नहीं है, मैं दूसरा नहीं हूं, वही है। उन्हीं का निर्णय है, होता ही है। बल्कि क्या है, जैसे उसके निर्णय के अनुसार हो ही रहा है। उसका निर्णय मानना न मानना नहीं होता, उसका निर्णय ही होता ही है। जैसे उसका निर्णय है, उसका नियम है, जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, ये उसका निर्णय है। तो उसका निर्णय चाहे तुम स्वीकारो चाहे न स्वीकारो, तुम्हारे हाथ में है ना। तुम्हारे हाथ में कि उसका निर्णय हम नहीं मानेंगे। असल में एक कानून होता है जिसको लागू करना होता है।
भगवान का कानून लागू नहीं करना, लागू है। संविधान बनता है, पालन करना, पालन न करना, पालन नहीं करता वो दंड है। यहाँ निर्णय तो उसी का है, निर्णय के विपरीत तुम चल नहीं सकते। सिर्फ दंड इस बात का है कि निर्णय तो के अनुसार चले। होता वही है जो मंजूरे, बोलो, हाँ तुम्हें आता है। तुमने कितने महात्मा घिस डाले साबुन की बट्टी की तरह, वो तो तुम हमारे को मान देने के लिए सुन रहे हो, नहीं तो तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो। तो होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? तो बुढ़ापा भगवान के प्रकृति के नियम से है। ये लागू होगा कि लागू है? बोलो, है लागू। फिर अपराध क्या है? जब नियम लागू है तो उल्लंघन कहाँ हुआ? तुमने भगवान के नियम का उल्लंघन कभी किया ही नहीं। उसके नियम से जागे हैं, सोए हैं, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, भूख लगी खाया। उसके नियम का उल्लंघन, अतिक्रम कोई कर नहीं सकता। फिर अपराध क्या है? जब उसके बिना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो बंदा न जाने गुनाहगार क्यों है। जब उसके विरुद्ध तुमने कुछ कर पाया ही नहीं, किया ही नहीं। हाँ तो बता दूं, खास राज यही है कि तुम भगवान के विरुद्ध कर कुछ नहीं पाए, पर विरोधी हो। तुम्हारे ख्याल में है कि ये नहीं होना चाहिए, यही अपराध है। और ज्ञानी इरादे से भी भगवान के निर्णय के विपरीत नहीं है। तुम निर्णय से सहमत नहीं हो, पर हुआ वही, क्या होता वही है जो, बोलो, मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? चाहने से होता है, पर चाहना छोड़ा, बस चाहना नहीं छोड़ा, यही तुम्हारा अपराध है। बस चाह अपराध है, अस्वीकार पुण्य है। तो ये कब से सीखोगे? अगले कुंभ में। यदि आज से, अभी से, इरादे से, बात तो वही फिर है, उसके विपरीत तुम यहां रह नहीं सकते, उसके विपरीत जवान नहीं रह सकते, उसके विपरीत सो जग नहीं सकते, उसके विपरीत देह को नहीं रख सकते, उसके निर्णय के विपरीत तुम यहां से नहीं जा सकते, उसके विपरीत तुम नहीं खा सकते। सब उसके निर्णय से होता है, सिर्फ हमें उसका निर्णय स्वीकार नहीं है। इसलिए होता तो वही है। हाँ, इसको तीसरी बार फिर दोहराओ, 3 बार में पक्का होता है। होता तो वही है जो मंजूरे, फिर गड़बड़ क्या है? बस इतना ही है कि तुम लाख चाहो तो क्या होता है? तो क्या करोगे? चाहना बंद कर और शांति अभी ले लो, अभी अभी, कल नहीं, पूरे कुंभ में नहीं, आज अभी। पर राजी हो। यदि लड़का गया तो निर्णय उसका, आया तो निर्णय उसका। तुमसे पूछता है वो कि तुम्हारी क्या है। वैसे लिखने वालों ने ये एक बात लिखी तो है, बड़े ऊंची ऊंची बातें भी संतों ने, भक्तों ने लिखी हैं कि खुदी को, ऐसा कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लिखा है कि खुदा बंदे से पूछे। अब हमारी तो बात इतनी है कि बंदा खुदा से पूछे कि बता तू क्या चाहता है। भक्तों का वो भी एक सोच है कि अपनी खुदी को, संकल्प को, विल पावर को इतना बुलंद कर कि भगवान तुमको मनावे। जैसे कभी कभी घरवाली मचल जाती कोप भवन में, तो पति मनाता था, बताओ क्या बात है, क्यों मुंह लटकाए हो, क्यों बोलती नहीं हो, क्यों खाया नहीं है। पतियों को मनाने के लिए पहले कोप भवन होता था, सुना है ना। कहीं न मिले पत्नी तो समझो कोप भवन में होगी। फिर पति की समस्या हो गई, फिर मनाने जाएंगे। तो कैकेयी भी कोप भवन में बैठी थी। तो आप भी ही कभी कोप भवन में बैठो तो भगवान मनाने आएंगे। क्यों मचले हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो, भगवान पूछेगा, फिर तुम्हारे मन की करेगा। तुम्हारी दृष्टि से भगवान का भक्त वो है जिसकी भगवान सुने, बस जिसकी भगवान सुने। हमारी दृष्टि से भक्त वो है जो भगवान की सुने। ठीक। एक बार बहुत प्रसिद्ध महात्मा निर्मल जी थे, उनके यहाँ हम लोग गए तो कहते हैं बताओ आज क्या बने। मैंने कहा कुछ भी बने। नहीं, बादशाह जो कहते हैं वो बनता है और गुलाम जो बनता है वो खाते हैं। तो हमने कहा हम तो गुलाम ही हैं, जो बनेगा वही खाएंगे। और मान लो खाने भर में एक दिन को बादशाह हो भी जाए, मन का खा लें, तो मन का तो हमारे कुछ होता नहीं, अपन तो गुलाम ही हैं। यदि हमारा मन है तो मन का होता नहीं है, और मन ही नहीं है तो सब हमारे ही मन का है, फिर क्या है। जब मन ही अपना नहीं है तो जो होता है हमारे ही मन का होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, तू मेरे मन का हो जा। भगवान कह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, भगवान भगत से प्रार्थना कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। रिक्वेस्ट है कि तू मेरे मन का हो जा, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। मन मना भव मद भक्ता, तू मेरा भक्त हो जा, मेरा प्रेमी हो जा, मेरा सब कुछ तुझे अच्छा लगे। क्यों? भगवान कहते हैं मैं इतना खराब हूं कि मैं अपने को तो बदल नहीं सकता, यदि चैन में रहना है तो तू ही बदल जा। हाँ, कई के पति ऐसे ही हैं कि वो तो शराब नहीं छोड़ सकते, वो तो अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। तुम विरोध करके नरक में जीते हो, पति और दुखी करता है। तो भाई पति नहीं बदलता तो ना बदलने दो, मरने दो, तुम ही चैन में रह लो। चैन में रहना हो तो रास्ते बहुत निकल सकते हैं। तुम चाहते हो भगवान बदल जाए, पति बदल जाए, ये बदल जाए, शरीर में बुढ़ापा ना आए, ये अपनी आदत बदल दे।
बड़े खिजाब लगाओ, शीशा देखो, तेल लगाओ, मेकअप करो, पर ये हमारे मन का नहीं रहता। जब शीशा देखते हैं तो लगता है पहले जैसा। बोलो, आपका तो पहले ही जैसा है, कोई चेंज नहीं। लोग हमें भी कहते स्वामी जी इस बार आप दुबले हैं। हमने कहा आप क्या करें, अब इस बार और तंदुरुस्त हो जाएं। अब धीरे धीरे वही होना है। तो हम बुढ़ापे से राजी हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हम लोग तो यहाँ भारत में पूछते थे हाउ मेनी ओल्ड यू, क्या होता है, तुम कितने वर्ष पुराने हो, यहाँ बोलते हैं। वहां कहते तुम कितने वर्ष के जवान हो, तो कई कहते हैं मैं 80 वर्ष का जवान हूं। तुम तो जवानी से ही बोलना शुरू करते हो हम इतने वर्ष के पुराने हैं। कितने? 16 वर्ष का पुराना। अरे 16 वर्ष का पुराना होता है? बुद्धू कहीं के। 18 वर्ष के पुराने हो गए तुम, 18 वर्ष के बूढ़े हो तुम। वो लोग कहते हैं हम 80 वर्ष के जवान हैं। माने वो जवानी बुढ़ापा स्वीकार नहीं करना चाहते। वो 90 वर्ष के भी जवान नहीं है, वो 99 वर्ष के भी उम्र वैसे ही बताएंगे। वो 99 वर्ष का मैं जवान हूं और आप 12 वर्ष के भी बूढ़े हो। आप कितने वर्ष के पुराने हो, ऐसे पूछते। क्यों? उसका हेतु है, हमारे यहाँ जन्मने के बाद पुराना होना शुरू हो जाता है। 1 वर्ष का कपड़ा है पुराना, 1 दिन का पुराना। किसी ने कार खरीदी, तुम्हें दे दी, पुरानी हो गई। भारत की सोच ये है कि 1 दिन का भी पुराना हो गया, जन्मा अगले सेकंड में पुराना हो गया। विदेश की सोच है कि मरने तक भी पुराना नहीं हुआ। आप अपने अंदर जीवन को टटोलें कि हम कौन है। आ जाओ अपनी जगह, तुम कौन? तुम पुराने होते हो, नए होते हो, जगते हो, सोते हो, तुम गुणातीत हो, तुम आत्मा राम हो। गुणों में आराम न करो, शरीर में आराम न करो, विषय में आराम न करो, धनाराम में नहीं, पदाराम नहीं, आत्माराम। गुणातीत। तुम गुणातीत हो, गुणों को रहने दो, उनको लक्ष्य नहीं बनाओ। वो जीवन नहीं है, वो तुम नहीं हो। घड़ा हो पर मिट्टी घड़ा होकर आराम न करे। मिट्टी अपने को मिट्टी समझे, घड़ा रहे, घड़ा खो जाए। मिट्टी अपनी आराम में। पर यदि मिट्टी घड़ा में आराम करने लग जाए तो घड़ा नहीं रहेगा, तो आराम फिर हराम हो जाए। तो जो देह में आराम कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ गुरु भाई भजन गाया करते थे, उपदेश करते थे, वो मुझे याद तो नहीं रहता, कि सर्दी का मारो भूल पड़े एक सियार। अच्छी एक कथा है कि सर्दी के दिन थे, सियार घूमते घूमते बस्ती आ गया। तो फिर क्या हुआ, भड़भूंजे जो चने भूनते हैं, भूने और बेचे। रात को थोड़ा थोड़ा राख की आग कम हो गई थी, पर राख गर्म थी। तो जब आया, सर्दी का समय था, वो चना सूंघता, खाना ढूंढता वहां गया, तो अच्छा लगा तो उसी राख में सो गया। कौन? सियार। सर्दी का मारो भूल प्रयोग श्यार। अब फिर क्या हुआ,
4 ही बजे कुत्ते उठे, भौंके, तब उसकी नींद खुली। और वो भड़भूंजा भी सुबह गरम करने के लिए अपना भाड़ आग लगाने को आया, तो वो भागा। तो पहले तो भड़भूंजे ने 2-3 लठ मारे, फिर कुत्तों ने स्वागत किया, चीर फाड़ करके भागते भागते जान बचाया। तो सर्दी का मारा हुआ राख मिली, चैन में हो गया। ऐसे ही थोड़ा जवानी में आराम मिल गया, रुक गए। यही घर है ये। अब भड़भूंजा का घर सियार का आराम गया। तो जहां तुम आराम कर रहे हो वो डंडे पड़ेंगे। ऐसे ही एक बार और एक राजा की नौकरानी थी। राजा की रोग सेज, रोज अच्छे गद्दे नए। तो एक राजा को शौक था फूलों का बिस्तरा लगा, सुगंधित, चाहे वो किनारे ही लगाते हो, नीचे ना लगाते हो, लगाते। तो एक दिन जो नौकरानी थी रोज बिस्तरा लगाती, सोचती कि इतना अच्छा बिस्तरा रोज इनको लगाती हूँ, एक दिन मैं भी सो के तो देखूं। तो सो गई, लेटी, सोचा इतनी जल्दी तो आते नहीं, लेट गई। लेकिन वो अच्छा लगा तो नींद ही आ गई। अच्छा लगने में नींद ही आती है। अच्छा लगना भी समझो नींद ही में जाना है। हो गया, अचानक राजा पहुंच गया, सोता पा गए। तो उसको लगा ये नौकरानी मेरे बिस्तरे पे सो गई। एकदम उठे, झड़के, पिटाई करी, खूब पिटाई करी नौकरानी की। तो पहले तो रोई, चिल्लाई, फिर हंसने लगी। उल्टा हो गया, जोर से हंसी। तो राजा को प्रश्न उठा मालिक को कि अभी रोती थी, अब हंसी क्यों? कहन पहले मैं रोती थी इसलिए कि मेरी पिटाई हुई, फिर हंसी क्यों? कहन मुझे ये लगा कि एक दिन मैं सोई थोड़ी देर, तब मेरी ये दुर्दशा है, तुम्हारी क्या होएगी? ये रोज सोने वालों का क्या होगा?